आज हम चालू करेंगे कैश बुक का क्वेश्चन 8। डेट हमें 2015 अगस्त दी है। वन, ओपनिंग कैश बैलेंस 7,000 एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि टू बैलेंस आएगा हमारा। फर्स्ट टू बैलेंस 7,000 कैश है और ये 6,000। नेक्स्ट कैश परचेज एंड कैश सेल्स। ये हमारी कैश है, यानी कि दोनों में आएगी हमारी ये 3। बाय परचेज 6,000 और हमारे कैश सेल्स है 2 सेल्स आएगा 7,000। नेक्स्ट एंट्री फिफ्थ 3,000 इज डिपॉजिट इन द बैंक। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, डिपॉजिटेड है यानी कि। बाई बैंक और 2 कैश होगा और हमारी कैश की एंट्री बैंक में जाएगी, यानी कि 3,000 हमारे बैंक में जाएगा और ये हमारी बैंक की है तो 3,000 हमारी कैश में आएगी। नेक्स्ट एंट्री 6 हैज़ मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन अ बिजनेस अ लोन ऑफ ₹5,000 इज टेकन फ्रॉम प्रभु ब्रिंग 8% इंटरेस्ट रेट। यह हमारा 8% इंटरेस्ट रेट है, लेकिन हम इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, नहीं लेंगे, यानी कि 2 हमारा सेल्स में है सोल्ड, यानी कि 8 सेल्स में आएगा 2 सेल्स। और यहाँ पे कुछ दिया नहीं है चेक या बैंक, यानी कि हमारी कैश में आएगी 5,000। नेक्स्ट 10th गुड्स ऑफ ₹7,000 परचेज ये हमारी 6th। 8 गुड्स ऑफ ₹3,000 सोल्ड टू Mansi at 10% cash discount. Mansi issued a check his necessary amount which is deposit in the bank. ये हमारा वो होगा 8 to sales। डिस्काउंट हमें 300 दिया है और उसने बैंक में दिया है, यानी कि चेक दिया, यानी कि वो बैंक में आएगा, यानी कि 2,700 बैंक में मिलते। नेक्स्ट गुड्स ऑफ ₹7,000 परचेज फ्रॉम Dhriviz at 50% अमाउंट इज इमीजिएटली पेड बाई कैश। 7th वाली परचेस की 10th, यानी कि बाय परचेस आएगा। ये हमारा सिर्फ इधर 50% ही दिया, यानी कि बाई कैश ही दिया, यानी कि हम सिर्फ बाई कैश में लिखेंगे 3,500 हमारा हाफ अमाउंट। नेक्स्ट सैलरी ऑफ ₹300, वेजिस ऑफ ₹500 एंड स्टेशनरी ऑफ ₹200 पेड बाई चेक। ये हमारा पेड है, यानी कि 12 बाई में आएगा। बाई सैलरी, फिर बाई वेजिस और बाई स्टेशनरी। और ये हम अमाउंट लिखेंगे, कुछ हमें दिया चेक दिया, यानी कि हम ये इसमें लिखेंगे 3,500 और 200। नेक्स्ट कमीशन ऑफ ₹1,000 एंड ब्रोकरेज ऑफ ₹500 रिसीव्ड बाय कैश। ये हमारा रिसीव्ड है, यानी कि 2 में जाएगा हमारा 14 2 कमीशन और 2 ब्रोकरेज। ये हमारी कैश में है दोनों, यानी कि कैश में लिखेंगे 1,000 और 500। नेक्स्ट एंट्री 16 बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 100 ऑन द बैलेंस ऑफ नम्रता अकाउंट। ये हमारी बैंक इंटरेस्ट है, यानी कि हम इंटरेस्ट इसमें लिखेंगे 16 टू इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट, और बैंक ने हमें दिया है इसलिए हम बैंक में लिखेंगे 100। 17 2,000 विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये हमारी काउंटर होगी क्योंकि हमने ये विड्रॉ किया, यानी कि 17।
ये हमारी कैश बाय कैश होगी और टू बैंक होगी, और हमने बैंक में लिया है यानी कि कैश में अमाउंट लिखेंगे हम 2000, और इधर कैश में दिया यानी कि बैंक में 2000 लिखेंगे। नेक्स्ट डेट 20,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड रिमेनिंग 1000 इज टेकन फॉर द पर्सनल यूज़। ये हमारा रिमेनिंग है यानी कि 20 बाय में आएगा, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, और 20 बाय ड्राइंग। ये हमारा क्वेश्चन दिया यानी कि हम कैश में लिख देंगे 1000। नेक्स्ट 20 गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू पार्थ, ही इशूड अ चेक ऑफ द नेसेसरी अमाउंट, डेबिटेड कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% विच इज़ इमीडिएटली डिपॉजिट इन द बैंक। हमारी 22 सोल्ड के यानी कि सेल्स में आएगी, 2 सेल्स, और 4500 बैंक में आएगी। 25 चेक इशूड बाय पार्थ इज डिसऑनर, ये हमारा डिसऑनर हो चुका है, और हमारा पार्थ वाली 2 सेल्स में आई थी 2 में, यानी कि ये हमारी 25 बाय आएगी बाय पार्थ, और ये हमारे 4500 बैंक में ही लिखेंगे क्योंकि पहले भी हमने बैंक में लिखा था इसीलिए। नेक्स्ट 20 चेक ऑफ ₹6050 is issued to Bansari towards an old debit. Total debit was of 6100. हमारा ओल्ड डेबिट है यानी कि 20 इधर आएगी 28 बाय बंसारी, और 6050 इधर आ जाएगा बैंक में, और 50 हम डिस्काउंट में लिख देंगे। नेक्स्ट 29 गोपी हैज़ पेड 2000 बाय कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ द डेबिट ऑफ ₹2040। ये हमारा गोपी हैज़ पेड है ना, इसलिए हम कैश में लिखेंगे क्योंकि उसने पहले फुल हैज़ पेड है इसीलिए। अगर ये पेड ही होता तो हम बाय में लिखते, लेकिन ये हमारा हैज़ पेड है यानी कि 29 टू गोपी, और 40 हमारा डिस्काउंट होगा, और 2000 हमारा कैश होगा। नेक्स्ट 31 आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड ऑफ ₹5000 रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिट इन द बैंक। ये कैश ऑन हैंड है यानी कि ये हमारा बाय बैलेंस में इतना हमारा 5000 बचना चाहिए, जिसमें अगर ये बढ़ी है तो बाय बैलेंस, और यहाँ पे आएगी 29 बाय बैंक, जो हमारी अमाउंट बढ़ी रहती है तब, और इसका टोटल होगा 24,500 इसका टोटल होगा, और ये इसमें 10,000 कम है, लेकिन इसमें हमारी एंट्री दी थी सिर्फ 5000 रिमेनिंग से, यानी कि 5000 हमने बैलेंस में लिख दिया और 5000 हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और फिर यहाँ पे भी 31 आएगी टू कैश 5000 हम यहाँ पे भी लिखेंगे। अब यहाँ का टोटल करेंगे हम तो हमारा आएगा 21,300, और यहाँ पे भी हमारा 24,500 आ गया, और यहाँ पे टोटल करेंगे हम तो हमारा आएगा, टोटल करेंगे तो हमारा 16,250 यानी कि इससे कम है, और इसमें हम बैलेंस में लिख देंगे 5050, और यहाँ पे आ जाएगा 21,300। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म, और फिर यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे 2015 अगस्त, तो यहाँ पे सितंबर लिख देंगे हम 1, इधर 2 बैलेंस लिखेंगे, और यहाँ की अमाउंट यहाँ पे 5000 और 50,050, और ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे खत्म। तो हम चालू करेंगे क्वेश्चन 9। ये रहा हमारा डायग्राम दिखाया है आपको SBI बैंक और BOB बैंक का, और इसकी डेट है हमारे पास 2015 सितंबर। अब 2015 सितंबर हम लिख देंगे डेट में,
वन, ओपनिंग बैंक बैलेंस 5000 SBI बैंक है, और ये ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट BOB बैंक का 4000। ये ओवरड्राफ्ट है यानी कि बाई में आएगा, और ये बैलेंस है यानी कि ये 2 में आएगा, यानी कि दोनों में एक एंट्री आएगी। 1 1 2 बैलेंस SBI में 5000, और ये बाई बैलेंस BOB में 4000। नेक्स्ट एंट्री, goods of rupees 8000 purchased for which check of rupees 3000 on SBI, and for the remaining amount a check of BOB बैंक issued। यानी कि हमारी 8000 की परचेज हुई है और 3000 हमें SBI ने दिए, और बाकी बची वो BOB में लगेगी, और ये हमारी परचेज है यानी कि हमारी बाई में आएगी। टू बाई परचेज 3000 SBI में, और 8000 माइनस 3000 करेंगे तो 5000 आएगी। नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ, गुड्स ऑफ रुपीज़ 7000 सोल्ड टू जिनल। जिनल इशूड अ चेक ऑफ नेसेसरी अमाउंट विच इज़ डिपॉजिट इन BOB बैंक। ये हमारी सोल्ड की यानी कि सेल्स आएगी, और ये BOB बैंक में पूरे अमाउंट जाएगी, यानी कि 4 2 सेल्स BOB बैंक में आएगा हमारा 7000। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ रुपीज़ 3000 पेड बाई चेक ऑफ BOB। ये पेड है यानी कि बाई में आएगी हमारी 6 बाई सैलरी, और BOB में हम 3000। नेक्स्ट, 8, SBI क्रेडिटेड 700 फॉर इंटरेस्ट एंड 2000 फॉर डिविडेंड। ये हमारा डिविडेंड है यानी कि ये हमारा इंटरेस्ट है, यानी कि हमारी 2 में आएगी 8 2 इन डिविडेंड 2000 SBI में लिखेंगे, और फिर वापस 2 इंटरेस्ट 700 हम इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री, 10th, 1500 विड्रॉन फ्रॉम SBI फॉर पर्सनल यूज़। ये हमारा पर्सनल यूज़ है, इसलिए बाय ड्राइंग है, पर्सनल ड्राइंग है, इसमें बाय ड्राइंग, और 1000 नेक्स्ट एंट्री, 12th, cross checked of rupees 15000 received from Jinal towards her due which is deposit in the BOB बैंक। ये हमारा क्रॉस चेक है, और रिसीव्ड है यानी कि Jinal है, ये रिसीव्ड है यानी कि 2 में आएगी हमारी 12th 2 Jinal, और 15000 हम इसमें। नेक्स्ट, 20, check of rupees 2000 issued from SBI bank amount and is deposited in the bank of BOB। ये हमारा BOB में इशूड है यानी कि हमारा आएगा इस साइड, बाई की साइड, बाई BOB, और BOB में दिया है तो हम SBI में लिखेंगे। नेक्स्ट, 22, गुड्स ऑफ रुपीज़ 4000 सोल्ड एट 10% कैश डिस्काउंट इच इज रिसीव्ड इन BOB बैंक। ये हमारा कैश है यानी कि 22 सेल्स आएगी, 2 सेल्स, और 3600 है वो हम BOB में लेते हैं। अब हम टोटल करेंगे, हमारा SBI का टोटल होगा 7700, और हमारा इस बाई की साइड का टोटल होगा 6500, और हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा 1200 आएगा, और ये हमारा कम है यानी कि 1200 हम बाई बैलेंस कर देंगे, बाई बैलेंस, और डेट हम सेम लिखेंगे 7700। अब इस साइड का BOB का गिनेंगे हम तो हमारा आएगा 27600 हमारा टोटल होगा, और इस साइड का गिनेंगे हम, हमारा 12000 होगा टोटल। अब माइनस करेंगे हम तो हमारा आएगा 15600, यानी कि हम 15600 बाय बैलेंस में लिख देंगे, यानी कि यहाँ का टोटल सेम हो जाए 27600। और ये क्वेश्चन हमारे यही था। हम चालू करेंगे क्वेश्चन 10।
हमारा ये रहा डायग्राम आपको दिया है। 2015 अक्टूबर, यानी कि डेट में हम लिख देंगे 2015 अक्टूबर। ओपनिंग पेटी कैश बुक ऑफ ₹4000, और ये हमारा ओपनिंग हो गया, यानी कि ये 1 तो वो 2 बैलेंस होगा, 2 ओपनिंग बैलेंस, और इसमें 4000 हमारा है, तो हम इस साइड लिख देंगे 2 है, यानी कि इस साइड, और बाई की सारी इस साइड 2। 1 अमाउंट रिसीव फ्रॉम चीफ चेजर ₹1000, ये भी हमारी 1 है, 2 चीफ चेजर है, यानी कि 1000 हम वापस इसमें लिख देंगे। 3 वेजिस ऑफ ₹600 एंड कैरेज फॉर 800 आर पेड, हमारा ये 3 है, यानी कि बाई होगा, 3 बाई वेजिस एंड कैरेज। हमारी 2 अमाउंट है इसमें, 600 और 400, हम इधर टोटल 600 और 400 मिला के वो 1000 होगा, और फिर वेजिस में हम 600 है, यानी कि 600 वेजिस मिल देंगे, और कैरेज में हमारा 4 है, इसलिए 4000 हम इसमें मिल देंगे, 400। नेक्स्ट 5th ₹700 पेड फॉर पोस्टेज एंड पोस्टल स्टैम्प, ये हमारा 5th है, यानी कि बाई पोस्टेज लिख देंगे। हमारी अमाउंट 700 है, यानी कि टोटल में भी हम 700 लिख देंगे, और पोस्टेज में भी 700 लिख देंगे। नेक्स्ट 8 200 पेड फॉर वेजिस, ये 8 है, बाई वेजिस होगा, 200 टोटल है हमारा, यानी कि टोटल 300, फिर 200 हम वेजिस में भी लिख देंगे। नेक्स्ट 10th 400 पेड फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस, ये हमारा स्टेशनरी होगा, यानी कि 10 भी बाई स्टेशनरी 400, यानी कि 400 हम स्टेशनरी में भी लिख देंगे। नेक्स्ट 12 ₹150 पेड फॉर टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, यानी कि 12 बाई टी हो जाएगा, 150, यानी कि हम टी में भी लिख देंगे 150। 14 500 रिसीव फॉर चीफ चेजर, इसलिए हम यहाँ पे भी लिख देंगे 14 बाई चीफ चेजर। इधर हम लिख देंगे 500, यहाँ पे भी ये हमारी 2 की है, यानी कि चीफ चेजर, यानी कि 2। नेक्स्ट 15th मिक्स एक्सपेंस पेड ₹500, ये पेड है, यानी कि 15 बाई होगी, बाई मिक्स एक्सपेंस 500, यानी कि मिक्स एक्सपेंस में भी हम 500 लिख देंगे। 17th 400 गिवन टू विशाल फॉर द पेमेंट ऑफ द मिक्स एक्सपेंस, ये हमने विशाल को दिए, यानी कि हमारे पर्सनल होगा, यानी कि 7 बाई विशाल, हमारी अमाउंट होगी 400, और ये हमारी नाम है, यानी कि पर्सनल में आएगा। अब हम टोटल करेंगे इसका, हमारा इस साइड का टोटल होगा 5500 होगा, यानी कि टोटल में हम लिख देंगे 5500, और यहाँ पे भी हमें सेम चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा आ रहा है 3350, यहाँ से हम प्लस करें या यहाँ से करें, आंसर उतना ही है, यानी कि 800, इधर 400, इधर 700, 400, 150, 500 और 400, हम ये प्लस करें या ये प्लस करें, हमारा आंसर वही है, और हमारा 350, यानी कि हमारा 2150 का में, यानी कि हम इधर बाई बैलेंस कर लेंगे, बाई बैलेंस हम डेट वही डालेंगे 17 और 150, अब टोटल हमारा हो गया 5500। अब इधर हम वापस डेट लिखेंगे 2015, अब यहाँ पे हम नवंबर लिखेंगे, इधर 1 और इधर 2 बैलेंस करेंगे, और यहाँ की अमाउंट इधर लिखेंगे हम 2150, और ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे खत्म।